अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 19 दिसंबर 2020 मुताबिक 3 रबीउल-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी आयद कर दी है। RBI के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ हिदायत दी हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक मौसर होंगे। इन हिदायत के मुताबिक ये बैंक RBI की इजाजत के बगैर कोई कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों की तजदीद की कोई सरमायाकारी कर सकेगा। नई रकम जमा करने के लिए भी पाबंदी आयद कर दी है। वो कोई अदायगी नहीं कर सकेगा और न ही अदायगी के लिए कोई मुआहदा ही कर सकेगा। ताहम RBI ने पाबंदी की वजह बयान नहीं की है। सफ़े की दूसरी खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने G20 के मेंबर ममालिक से अपील की है कि वो कोरोना के तमाम मरीजों के इलाज और कोविड-19 वैक्सीन के लिए 28 अरब डॉलर की रकम फराहम करें। उन्होंने G20 ममालिक से तरक्की पजीर ममालिक को कोविड-19 की वबा से मौसर अंदाज में निपटने और आलमी कसाद बाजारी के बहरान को रोकने के लिए फ़आल बनाने की भी अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नौ मुंतखब जोसेफ आर बाइडेन और नौ मुंतखब नायब सदर सेनेटर कमला हैरिस को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सन 2014 और 2016 के अपने अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए बाइडेन के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया। मुफक्किर इस्लाम, माहिर तालीम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर डॉक्टर कल्बे सादिक के इंतकाल से मुताल्लिक झूठी अफवाह उड़ाए जाने की खबर भी यहाँ मौजूद है। तफसील के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाज़ शरपसंदों ने मौलाना के सिलसिले में गलत खबरें फैलाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मौलाना के बड़े बेटे कल्बे सिप्तैन नूरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये खबर गलत है। अभी वालिद मोहतरम हयात है और जेरे इलाज है। उन्होंने अपने वालिद के लिए तमाम हज़रात से दुआ की भी अपील की। कौमी राजधानी में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र अरविंद केजरीवाल हुकूमत की शादियों में मेहमानों की तादाद 50 तक महदूद करने की तजवीज़ को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मंजूरी फराहम कर दी है। ताहम बाजारों को बंद किए जाने के हवाले से कोई हतमी फैसला भी नहीं लिया गया है। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक मंगल की रात देर गए बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली को आइंदा हफ्ते तफ्तीश के लिए पेश होने के लिए ताज़ा सम्मन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की वसूली में मोहलत की मुद्दत की सूद को माफ करने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जुमेरात 19 नवंबर तक और मुतनाज़े कृष्णा जन्मभूमि के मालिकाना हक और अहाते में तामीर कदीम शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दफे पर आज मौलाना सैयद इब्ने हैदर साहब क़िबला मरहूम की मजलिस तरहीम का इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये मजलिस 22 नवंबर को बरोज इतवार 6:30 बजे शब में कासिम हॉल निज़ रोज़ा फातिमा रुस्तम नगर लखनऊ में होगी, जिसको आली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। नाज़रीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान से जल्दी में अफवाज निकालने की हमें भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम गुज़श्ता 20 साल से अफगानिस्तान में हैं और अब नेटो का अहम इत्तेहादी मजीद यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी जानिब बाहमी राब्ते के बगैर जल्दबाजी में यहाँ से फौज के इनखला की हमें भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अभी भी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हमारे ममालिक को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर सकती हैं। इसके अलावा दाइश शाम और इराक में पसपाई के बाद अफगानिस्तान में तसल्लुत कायम कर सकती हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप दिसंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला का ऐलान कर चुके हैं और इंतखाबात में नाकामी के बाद भी वो अपने इस एजेंडे पर कायम हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतकाले इक़्तिदार से मुसलसल इनकार के संगीन नताइज बरामद होंगे। बाइडेन पीर को रियासत डेलावेयर के शहर विल्मिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इंतहाई सर्द मौसम आने वाला है। अगर सदर ट्रंप ने उनके साथ ताउन न किया तो अमेरिका में कोरोना वबा के बाइस मजीद अमवात हो सकती हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आलमी वबा पर काबू पाने के लिए सदर ट्रंप कुछ नहीं कर रहे, वो अब तक गोल्फ खेल रहे हैं और उनका यह इक़दाम समझ से बालातर है। पाकिस्तान के वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की क़यादत में पाकिस्तान का एक तिजारती वफ्द इन दिनों अफगानिस्तान के दौरे पर है, जहां दोनों ममालिक के वफूद तिजारती रवाबित को फरोग देने समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। यह वफ्द पीर को काबुल पहुंचा था, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान अफगानिस्तान तिजारती राहदारी के नए मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और बाहमी तिजारत के फरोग के लिए बातचीत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के
सरबराह डेविड बेजली ने खबरदार किया है कि अगर 15 अरब डॉलर फराहम न किए गए तो 2021 में सारी दुनिया बिलखुसूस गरीब और तरक्की याफ्ता ममालिक में बदतरीन कहत फैल सकता है। एसोसिएटेड प्रेस से गुफ्तगू में बेजली का कहना था कि इस रकम में से 5 अरब डॉलर कहत साली से मुकाबला करने के लिए, जबकि मजीद 10 अरब डॉलर उन बच्चों के लिए दरकार है जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अगर ये रकम न मिली तो 2021 में सारी दुनिया को ऐसे भयानक और हलाकत खेज कहत का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा और सुना है। अमेरिकी रियासत ओहायो में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के दरमियान 21 दिनों का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। ओहायो के गवर्नर माइक डीवेन ने मंगल के रोज ट्वीट करके बताया कि हम ओहायो में कर्फ्यू नाफिज करने जा रहे हैं जो जुमेरात से शुरू होगा। ये 21 दिन तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मुअस्सिर रहेगा। हमें उम्मीद है कि इससे कोविड-19 की रफ्तार कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के तहत जरूरी खिदमत और जिन लोगों को हंगामी और तिब्बी मदद की जरूरत है उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आवाम किराना की दुकानों पर जा सकते हैं। काबिल जिक्र है कि अमेरिका में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं और 2,48,400 ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। नाजरीन, 19 नवंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफे पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में WHO के जरिए यूपी मॉडल की सताइश पर उत्तर प्रदेश के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए वजीर आजम की रहनुमाई में रियासती हुकूमत के जरिए की जा रही कार्रवाई की सेहत के शोबे में दुनिया के अजीम इदारे की सताइश से यह साबित होता है कि रियासती हुकूमत ने सही हिकमत अमली पर काम किया है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन जब तक मुहैया नहीं हो जाती तब तक एहतियात ही वाहिद इलाज है। इसके पेश नजर उन्होंने लोगों से घर में रहकर ही छठ त्योहार की रस्म को मुकम्मल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग अपने घरों में किसी टब या किसी और बड़े बर्तन में पानी भरकर रसूमात अदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर अक़लियती बहबूद जनाब नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि रियासत के तमाम मदारिस में खेल प्रोग्रामों को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कायम हर मदरसे में खेल तरक्कियात और हौसला अफजाई कमेटी की तश्कील की जाएगी, जिसमें खेल में दिलचस्पी रखने वाले मैनेजमेंट कमेटी के रुकन, मदरसे के असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के सरपरस्तों और सीनियर तालिब इल्मों को रखा जाएगा। इससे मदारिस में खेल माहौल को तक़वियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्र यानी मुआविन असातिज़ा की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। वजीर आला ने मजीद कहा कि ऐसे तालीम दोस्त जिन्हें मौका नहीं मिला है उनको रियासती हुकूमत की जानिब से एक मौका और दिया जाएगा। उन्होंने महकमा बेसिक तालीम को हिदायत दी है कि वो जल्दी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इजाजत लेकर मुआविन असातिज़ा के ओहदे पर मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामा जारी करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी के मौके पर सभी गाय पनाहगाहों पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि MP, MLA, कारपोरेटर, ग्राम प्रधान, अवामी नुमाइंदों वगैरह को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। उस दिन मवेशियों की सेहत की जांच के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी चलाया जाए। एक खबर के मुताबिक रियासती हुकूमत ने आंगनबाड़ी खिदमात स्कीम के लिए मालियाती साल 2020-21 के लिए मुजव्वजा रकम के मुकाबले 2 अरब 8 करोड़ रुपए की मालियाती मंजूरी दे दी है और इस जिम्न में अतफाल बहबूद खिदमात और तग़ज़िया महकमे की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से रियासत के सरहदी जिलों में कुछ मामलात में इजाफा हुआ है, जबकि दीगर जिलों में भी इन्फेक्शन की शरह में कमी वाक़ई हुई है। WHO ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस के जरिए कोविड-19 के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश हुकूमत की सताइश की है। वजीर आला ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से रियासत की इस तरह की गई सताइश के लिए इस मुहिम में मसरूफ सभी अफसरान, मातहत मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की है और इस एतमाद का इजहार किया है कि टीम इसी लगन के साथ काम करती रहेगी और कोशिश जारी रखेगी कि कोरोना इन्फेक्शन को कम से कम किया जा सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि रियासत में कल एक दिन में कुल 1,21,362 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,73,31,490 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 2,390 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 से सेहतयाब होकर 2,529
29 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,87,221 अफराद कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह अब 94% हो गई है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर अब्दुल अजीज अपने मजमून सियासत और मुसलमान में लिखते हैं, मुसलमानों को सियासी सरगर्मियों से अलग नहीं रहना चाहिए। इस पुरखार वादी में कदम जरूर रखना चाहिए, मगर हालात से वाकफियत और नशीब फराज से बाखबर रहना भी चाहिए। अपनी ताकत और हैसियत का अंदाज़ा होना भी चाहिए और इससे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि मुसलमानों को अल्लाह ने खैर उम्मत के मनसब से सरफराज किया है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम खान का मजमून अर्नब गोस्वामी और सिद्दीक कप्पन से मुताल्लिक और तालीमी इदारे तिजारती मंडियाँ उन्वान के साथ डॉक्टर GM पटेल का मजमून भी यहाँ मौजूद है। परवेज शहरियार के अफसाने में औरत का तस्वुर, ये मजमून रिजवान बिन अलाउद्दीन का है जो अवधनामा के अदबी सफ़े पर शाये हुआ है। वो लिखते हैं, परवेज शहरियार के अफसाने की औरत ना जिनसी शय है और ना ही सामान्य तायुश और ना ही नजरों को लुभाने वाली जैसी नुमाइश की कोई चीज। उनके अफसाने की औरत आज के नए युग की मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न औरतें हैं। ये औरतें गुज़िश्ता सदी के रोमानवी तहरीक के ज़ेर असर तख्लीक पाने वाले फिक्शन की औरतों से यकसर मुख्तलिफ है। उनमें भी चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश बदर्जे अतम मौजूद है, ताहम अपने मुकम्मल वजूद के एहसास के साथ वो समाज में अपने नाम और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ और अपने उसूलों से समझौता किए बगैर ज़िंदगी करना चाहती हैं। वो परिस्तानों की परियों की तरह समावी फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहना नहीं चाहती, बल्कि अपने चाहने वालों और परस्तारों से जिनसी इख्तिलाफ भी अपनी शराइत पर कायम करना चाहती हैं। दूसरी तहरीर में इशारिया उर्दू साइंस महानामा नई दिल्ली पर तबसरा शाये हुआ है। इस रिसाले के मुदीर डॉक्टर असलम परवेज है। ये इशारिया डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने तैयार किया है, जबकि इस पर तबसरा खान मोहम्मद रिजवान का है। वो लिखते हैं, मज़कूरा इशारिया इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अंजुमन फ़रोग़ साइंस दिल्ली के तहत एक मकसद की तकमील में निकाला गया है। इस तौर पर यह एक बामकसद रिसाला है। सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए से तलबा में साइंस फहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और अवाम में साइंस की तशहीर और तरवीज का काम किया गया है। ये वो मकासिद है जो मुतनव्वे और लामहदूद है। PhD स्कॉलर मुसर्रत आरा की अफसाने सदर का कत्ल की दूसरी और आखिरी किस्त भी इसी सफ़े पर शाये हुई है, जिसका इख्तितामिया इस तरह से हो रहा है। फादर, आपको पता है आपने क्या किया है? कर्नल के साथ बैठे हुए दूसरे अफसर ने हैरानगी से सवाल किया। हाँ सुन, मैंने एक मुल्क और उसकी पब्लिक को बचाने की कोशिश की है जहां अय्याशी इस कदर उरूज पर थी कि इंसानियत, मजहब, इखलाक, फिक्र, कदरें सब मिट चुकी थी। इंसान मशीनों में तब्दील हो चुके थे। फिर वो खामोश हो गया। कुछ लम्हों तक पूरे कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उसने एक लंबी आह भरी और खामोशी की जंजीर फिर टूट गई। उसने फिर बोलना शुरू किया। इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा प्रेसिडेंट था, जिसने इस कदर अमन कायम किया कि अवाम अय्याश हो गई। ये उसी का नतीजा है कि तुम्हारे इतने मजालिम के बावजूद शहर का कोई आदमी अपने हक के लिए आपके खिलाफ घर से बाहर नहीं निकला। अब ये पब्लिक नाकारा हो गई है, उसने निहायत गमगीन लहजे में कहा और वो फिर खामोश हो गया। मंजूम हिस्से में जिया काजिम तकवी की गजल भी यहाँ मौजूद है। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के नए पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने मंगल की देर रात अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रात के वक्त तमाम DCP और JCP लॉ एंड ऑर्डर के साथ मीटिंग भी की। पुलिस कमिश्नर ने मातहत अफराद को अमन अमान को बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खवातीन की हिफाजत को तरजीह दी चाहिए। नए पुलिस कमिश्नर के सामने साइबर क्राइम से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ यह बहस भी है कि बंथरा में शराब पे जहरीली वारदात के बाद इस वक्त के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया गया है। ताहम कोई आला ओहदेदार इस बारे में कुछ सही बात नहीं कह रहा है। ADG सुजीत पांडे को लखनऊ का पहला कमिश्नर पुलिस बनाया गया। लखनऊ पुलिस ने सुजीत पांडे की सरबराही में तकरीबन 10 माह के अरसे में बहुत से कारनामे हासिल किए। सिर्फ यही नहीं, पुलिस कमिश्नरेट का निजाम सुजीत पांडे की क़यादत में शुरू हुआ, जो अब भी आसानी से चल रहा है। जामिया नाज़मिया में बुजुर्ग आलिम डॉक्टर मौलाना सैयद कल्ब सादिक साहब क़िबला की सेहत और शिफाए कामिल और आजिल के लिए दुआए सेहत की गई। इस सिलसिले में प्रिंसिपल मौलाना सैयद फरीदुल हसन की ज़ेर सदारत जलसे में तमाम असातिज़ा और कारकुनान ने मौसूफ की सेहत और शिफा के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ की और अमीर जामिया आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तरफ से भी खुसूसी दुआ का पैगाम पहुंचाया और तमाम मोमिनीन से भी दुआ की गुजारिश की गई। इसी सिलसिले में इदारे मकसद हुसैनी कश्मीरी महल्ला लखनऊ की जानिब से इस जुमे को सुबह 7 बजे मस्जिद कदम रसूल में
دعائے ندبہ اور حکیم الامت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کی دعائے صحت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ادارے کے صدر عالی جناب مولانا سید رضا حسین رضوی نے آج اپنے ایک بیان میں مولانا سید کلب صادق کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا کلب صادق صاحب ہمارے درمیان ایک قیمتی گوہر اور نابغہ روزگار عالم دین ہے، اس لیے ہم سب کو ان کی طول حیات کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسیوں سے زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ قدرتی آفات سے زیادہ حکومتی رویے کی وجہ سے کسان بحران کا شکار ہے۔ بی جے پی نے قرض معافی کے جھوٹے وعدوں، آمدنی کو دوگنا کرنے اور پیداوار کی لاگت کا 1.5 گنا قیمت ادا کرنے کے جھوٹے وعدوں پر ووٹ لیے اور پھر اسے کارپوریٹ کے ساتھ یرغمال بنانے کی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ آج بے موسم بارشوں اور دھان کی خریداری میں بدعنوانی کی وجہ سے کسان مایوس کن حالت میں ہے اور حکومت اس کے ساتھ بے حس سلوک کر رہی ہے۔ اگر کسان خودکشی نہیں کرتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس نے بہت ہی کم مدت میں اپنے اعلیٰ تعلیمی معیار کے ذریعے تعلیمی حلقوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے میں کیمپس کے باصلاحیت اور قابل اساتذہ کا بہت ہی کلیدی رول رہا ہے، جن کی انتھک محنت اور پرخلوص کاوشوں کی بدولت آج یہ تعلیمی مرکز اس اعلیٰ مقام تک پہنچ پایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مانو لکھنؤ کیمپس کے انچارج ڈاکٹر عبد القدوس صاحب نے 16 نومبر کو مانو لکھنؤ کیمپس میں منعقد کیے گئے 2 روزہ آن لائن طلبہ شمولیتی پروگرام دیکشارمبھ 2020 کے افتتاحی اجلاس میں دیے اپنے استقبالیہ خطاب میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نئے طلبہ و طالبات کا استقبال کیا اور ان کے روشن مستقبل کے لیے اپنی نیک خواہشات و تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عبد القدوس نے مزید کہا کہ اس وبا کے زمانے میں بھی اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے پر آپ مبارکباد کے مستحق ہے۔ کامیابی ایسے ہی لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ اس موقع پر کیمپس کے مختلف شعبوں کا تعارف نئے طلبہ و طالبات کے سامنے پیش کیا گیا۔ شعبہ اردو کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عشرت ناہید، شعبہ انگریزی کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ہما یعقوب، شعبہ فارسی کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نکہت فاطمہ اور شعبہ عربی کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سعید بن مخاشم نے اپنے اپنے شعبوں کا جامع تعارف پیش کیا۔ پہلے روز کے پروگرام کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر سرفراز احمد خان نے انجام دیے، جبکہ شکریہ کی رسم ڈاکٹر سمامہ فیصل نے ادا کی۔ بھارت کی سیاسی صورتحال اور اس کے سیکولرزم کی دیگر پارٹیوں کے ذریعے کی جانے والی خستہ حالی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یو پی پریس کلب میں ایک نئی سیاسی پارٹی راشٹریہ جسٹس پارٹی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، جس کے قومی صدر کے طور پر الیاس اعظمی سابق ممبر آف پارلیمنٹ کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس پارٹی کے دیگر عہدیداروں میں قاضی محمد زاہد، شعیب الرحمان، سلیم تیاگی، نیشنل جنرل سیکرٹری صہیب انصاری نیشنل نائب صدر، نغمہ صدیقی خواتین ونگ صدر، حافظ ارشاد ریاستی صدر اتر پردیش، عبدالسلام نیشنل ورکنگ کمیٹی کے علاوہ مقصود انصاری کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔